मोबाइल और ऐप से पीएफ का पैसा निकालना है आसान, घर बैठे हो जाएगा काम। ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई। अगर आपकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड कटता रहा है तो बता दें कि जरूरत पड़ने पर आप अपने पीएफ अकाउंट से सारा पैसा रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि इस तरह के विड्रॉल को फुल एंड फाइनल विड्रॉल कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपका पीएफ, पेंशन और ब्याज का पैसा शामिल होता है। इस तरह के विड्रॉल को नौकरी करते हुए नहीं निकाला जा सकता। नौकरी करते हुए निकाले जाने वाले पैसे को पार्शियल विड्रॉल कहते हैं। अगर आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने हो चुके हैं या आपको अगली नौकरी ज्वाइन करने में 2 महीने का समय है, तो आप नीचे बताए जा रहे प्रोसेस के जरिए अपने पीएफ अकाउंट में मौजूद सारा पैसा निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है और आप मोबाइल व उमंग ऐप के जरिए ये कर सकते हैं। अपने पीएफ अकाउंट से सारा पैसा निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा और अपने यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर दिख रहे ऑनलाइन, इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जहां कुछ फील्ड्स पहले से भरी हुई होंगी और कुछ फील्ड्स में आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। इस फॉर्म पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा और नियमों और शर्तों को स्वीकार करना होगा। इसके बाद आपको अपनी आखिरी जॉब की डिटेल्स दिखाई देंगी और साथ ही डेट ऑफ एग्जिट का भी जिक्र उसमें होगा। डेट ऑफ एग्जिट का मतलब आपकी पिछली जॉब के लास्ट वर्किंग डे से होता है। इसके बाद आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करके आगे बढ़ें। इसके बाद आपको आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर्म में फॉर्म 19 को चुनना होगा और इसी के साथ आपके सामने एक और फॉर्म खुल जाएगा। इस ऑप्शन के नीचे आपको फॉर्म 15G जमा करने का ऑप्शन मिलेगा। इस फॉर्म को तब भरकर सबमिट किया जाता है जब विड्रॉल की जा रही अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो और आप न चाहते हो कि उस पर आपसे 10% TDS या टैक्स लिया जाए। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड पर दिया पता भरना होगा और फिर कैंसिल चेक की फोटो को अपलोड करना होगा। इसके बाद शर्तों को स्वीकार करके गेट आधार OTP पर टैप करें और OTP वेरीफाई करके अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। अब पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको एक अलग फॉर्म इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए भरना होगा। सबसे पहले डैशबोर्ड पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं और क्लेम्स पर क्लिक करें। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर भरकर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अब आपको आई वॉन्ट अप्लाई फॉर वाले ऑप्शन में ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C को चुन लें। इसके बाद पिछले स्टेप की तरह अपना पता, कैंसल चेक डालकर शर्तों को स्वीकार करना है और आधार OTP वेरीफाई करके फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आप देखना चाहते हैं आपने जो 2 फॉर्म सबमिट किए हैं वो ठीक से सबमिट हुए हैं या नहीं, तो आप ईपीएफओ के डैशबोर्ड पर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करके ट्रैक क्लेम स्टेटस पर अपने सबमिट किए हुए फॉर्म और उनका कर्ट स्टेटस देख सकते हैं। अगले 3 दिन बाद आप यहीं वापस आकर देख सकते हैं कि आपके क्लेम का स्टेटस क्या है। अगर आपको स्टेटस में क्लेम सेटल्ड लिखा दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका क्लेम ईपीएफओ की ओर से अप्रूव कर दिया गया है। इसे कब अप्रूव किया गया है ये देखने के लिए आप अपनी ईपीएफओ की पासबुक चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उमंग ऐप के जरिए भी इस प्रोसेस को पूरा करके पीएफ के पैसे निकलवाने का अनुरोध कर सकते हैं। उसमें आपको ईपीएफओ का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके बाद आप वेब वर्जन पर पहुंच जाएंगे और अपना आवेदन दे सकेंगे।